नीट 2021 की काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक 688 जनरल कैंडिडेट्स को एडमिशन नहीं मिला। 202 कैंडिडेट जनरल के ऐसे थे जो कि एम्स में यानी ओपन कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते थे, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिला। डीयू कोटा में 13 स्टूडेंट्स, आईपी कोटा में 6 स्टूडेंट्स और ईएसआईसी कोटा के थ्रू 92 जनरल स्टूडेंट्स की सीट का नुकसान हुआ। आखिर ये जो सीट थी ये किस कैंडिडेट को अलॉट हुई? 2021 में जो सीट मैट्रिक्स थी वो क्या थी? ऑल इंडिया कोटा प्लस ओपन कोटा और डीयू, ईएसआईसी और आईपी कोटा में टोटल क्या सीट मैट्रिक्स थी? 2022 में कितनी सीट अवेलेबल रहने वाली है, एक्सपेक्टेड है, जो कि काउंसलिंग में अवेलेबल होगी। नीट के एग्जामिनेशन हो जाने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग में कितना फर्क पड़ता है रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से, और अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है एमसीसी का उसकी वजह से कितने जनरल स्टूडेंट्स हैं जिनको की सीट का नुकसान होता है। कंप्लीट डिटेल बताएंगे। इंडिया की सीट मैट्रिक्स, ऑल इंडिया कोटा प्लस ओपन सीट, ईएसआईसी, आईपी और डीयू कोटा का, प्लस जो अलॉटमेंट का सिस्टम है इसकी वजह से बहुत से जनरल के कैंडिडेट हैं जिनको बहुत नुकसान होता है एमबीबीएस की सीट के लिए, जहां पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, रिजर्वेशन होने के बावजूद जनरल के कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिलती है। कंप्लीट रीजन सीट मैट्रिक्स की डिटेल्स के साथ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2022 की काउंसलिंग, एग्जामिनेशन रिजल्ट के बारे में अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, बात हो रही है सीट मैट्रिक्स, ऑल इंडिया कोटा ओपन सीट। ओपन में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स और जिपमर आते हैं। ऑल इंडिया कोटा में किसी भी स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी जो 15% सीट की काउंसलिंग होती है जिसको कि एमसीसी करती है, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हैं। प्लस ईएसआईसी यानी इंश्योर्ड पर्सन का कोटा होता है, आईपी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिसकी कंप्लीट काउंसलिंग एमसीसी करती है। अब ये जितने भी राउंड की काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 राउंड की काउंसलिंग हुई थी। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2021 में किया गया था क्योंकि स्टूडेंट्स ने अलॉटमेंट के बाद सीट छोड़ दी थी। अब स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो जाने के बाद बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से प्लस रिपोर्ट्स आई कि ऑल इंडिया कोटा में 150-200 से ज़्यादा सीट का नुकसान हुआ। गाइस, एग्जैक्टली कितने सीट का नुकसान हुआ था वो हम आपको बताते हैं कि जो ऑल इंडिया कोटा का लास्ट राउंड की काउंसलिंग थी उसमें टोटल कितनी सीट का नुकसान हुआ था। देन गाइज, हियर इज द कंप्लीट डिटेल। यहाँ पर जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये ऑल एडमिटेड कैंडिडेट लिस्ट एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग इन अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग 2021। एमसीसी ने जो लिस्ट जारी की उसमें ये टोटल लिस्ट है कि कितने कैंडिडेट का एडमिशन हुआ, किस राउंड में, किस कैंडिडेट का किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला, राइट। अब यहाँ पर जब हम ये देखें कि सीट मैट्रिक्स कितनी अवेलेबल थी, देन लास्ट राउंड की काउंसलिंग यानी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सारी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को मिलाकर टोटल सीट जो अवेलेबल थी वो थी 323 यानी 323 सीट्स टोटल एमबीबीएस की अवेलेबल थी, राइट। लेकिन अगर हम एडमिशन की बात करें देन गाइस, टोटल जो एडमिशन हुआ था डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में, जो कि फिफ्थ राउंड आप यहाँ पर लास्ट कॉलम में देख सकते हैं, एडमिटेड इन राउंड, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 310 यानी 309 कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था। सीट अवेलेबल थी 323, एडमिशन हुआ था 309 कैंडिडेट के, यानी अलॉटमेंट तो हुआ था 323 स्टूडेंट को, लेकिन एडमिशन लिया था 309 स्टूडेंट्स ने। यानी सीट फिफ्थ राउंड के बाद भी बैकएंड कितनी गई? सिर्फ 14, यानी 14 सीट ऐसी थी, 14 सीट ऐसी थी जिन पर की एडमिशन नहीं हुआ, अलॉटमेंट हुआ था, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हुई थी जो कि 50,000 था स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, राइट। अब हम यहाँ पर जब ये देखते हैं कि ये तो चलिए खैर नुकसान तो कम सीट्स का हुआ, लेकिन अगर आप सीट मैट्रिक्स पे नजर डालेंगे देन गाइस, चौंकाने वाला डेटा आपके सामने जो आप देखेंगे आपको आश्चर्य होगा कि इतना रिजर्वेशन होने के बावजूद जनरल की सीट्स को इतना नुकसान क्यों होता है। अभी 2021 की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट है वो हम आपके सामने एक छोटा सा डेटा रख रहे हैं, राइट। ऑल इंडिया कोटा में 6,326 सीट। अब ऑल इंडिया कोटा की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जनरल की 2565 यानी 2,565 सीट अवेलेबल थी। ओबीसी की अवेलेबल थी 1,708, ईडब्ल्यूएस की 629, एससी की 949, एसटी की 475, जनरल पीडब्ल्यूडी की 104, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट 74 सीट, पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस 20 सीट, पीडब्ल्यूडी एससी कोटा
28 सीट और ST PWD के लिए 3 सीट अवेलेबल थी ऑल इंडिया कोटा में। यहीं पर ओपन सीट में यानी ओपन जिपमर, एम्स और BHU AMU सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में जो सीट थी वो यहाँ पर शो किया गया है। ओपन में टोटल 2377, जिसमें जनरल की 1001। अब जो अलॉटमेंट की लिस्ट है, अलॉटमेंट की लिस्ट तो पब्लिश की जाती है, लेकिन एडमिटेड कैंडिडेट की लिस्ट में जब देखा गया कि टोटल एडमिशन किस कैंडिडेट का यानी किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स का टोटल कितना हुआ है, देन गाइस 2021 की जो लिस्ट MCC ने रिलीज की है उसके हिसाब से जनरल में 1877 कैंडिडेट का एडमिशन हुआ। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो उस वहाँ पर अवेलेबल था 2565, लेकिन एडमिशन जनरल कैटेगरी के ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कितने स्टूडेंट्स का हुआ, 1877। यानी यहाँ पर वेरिएशन कितना आया, अगर आप ये देखेंगे कि जो अवेलेबल सीट थी और जो एडमिटेड सीट है उनमें अगर आप वेरिएशन देखेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट डेट है 688 कैंडिडेट ऐसे थे जनरल के, राइट, जिनको की अलॉटमेंट नहीं मिला। उन 688 सीट पर जो कि रिजर्व अनरिजर्व होती हैं, जो ओपन सीट होती है, उन पर कोई भी एडमिशन ले सकता है। अब जब इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम है, OBC के लिए उनकी सीट रिजर्व है, SC के लिए उनका अलग से रिजर्व कोटा रहता है, ST EWS PWD हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व होती है कि इस सीट पर उन्हीं कैंडिडेट का एडमिशन होगा। लेकिन अगर SC ST और OBC या फिर EWS इन सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स या फिर रैंक अगर जनरल से बेहतर आते हैं तो वो ओपन सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। यानी जनरल कैंडिडेट जो है वो सिर्फ ओपन सीट के लिए एलिजिबल है, कैटेगरी सीट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन कैटेगरी के स्टूडेंट्स ओपन सीट्स के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि उनकी मेरिट अच्छी है। जब आप मेरिट के बेसिस पर अलॉटमेंट दे रहे हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन सिस्टम नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने रिजर्वेशन सिस्टम रखा है तो जनरल की सीट पर बाकी किसी कैटेगरी के कैंडिडेट का एडमिशन नहीं होना चाहिए, अगर आप फेयर काउंसलिंग की बात करते हैं तो, जिससे कि ये जो सीट्स हैं इनका नुकसान नहीं होगा। अब 688 कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया कोटा में जो एडमिशन नहीं हुआ, 2565 की जगह जो 1877 कैंडिडेट का एडमिशन हुआ, देन गाइस ये 688 कैंडिडेट कौन कौन से थे, इनमें से जो 688 कैंडिडेट का एडमिशन नहीं हुआ था जनरल का, इसमें से OBC के 504 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका की रैंक जनरल से बेहतर था, उन्होंने सीट ले ली ऑल इंडिया कोटा में। EWS के 178 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका रैंक जनरल से बेहतर था। SC के 4 कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया में काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो अलॉटमेंट हुआ था, एडमिशन हुआ था, SC के 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके की रैंक जनरल से बेहतर थे और उनको ओपन की सीट मिल गई थी। और ST के टोटल 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको की बेहतर अलॉटमेंट सिर्फ उनके रैंक बेहतर होने की वजह से जनरल के यानी ओपन सीट पर हो गए। यानी 504, 178, 4 और 2, ये जब आप काउंट करेंगे तो ये होगा 688। यानी 688 कैंडिडेट जनरल के थे, इनका एडमिशन सीट ओपन कैटेगरी के रहते हुए भी इनको नहीं मिला क्योंकि रैंक इनका कम था। अब ये इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम है। जब रिजर्वेशन सिस्टम है, मेडिकविंग किसी भी रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं है। रिजर्वेशन सिस्टम बिल्कुल होना चाहिए। आर्थिक या फिर सोशली बैकग्राउंड जो पीपल्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया है दैट इज वेरी ओके। मेडिकविंग इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए, लेकिन अलॉटमेंट जनरल की अगर सीट यानी ओपन सीट पर सिर्फ जनरल कैंडिडेट का होना चाहिए, क्योंकि सारे कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन, सारे कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है अगर आप उसको माइनस करेंगे तो जनरल के लिए मुश्किल से 40% सीट अवेलेबल रहती है। और इस 40% में भी अगर मेरिट के बेसिस पे बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा तो जाहिर सी बात है जनरल को बहुत नुकसान होता है, और ये होता ही होता है। बात हो गई कि टोटल कैसे जो अलॉटमेंट सिस्टम है ये होता है। लेकिन अगर हम 2022 के एक्सपेक्टेड सीट्स की बात करें गाइस, ऑफिशियल लिस्ट आएगी जब काउंसलिंग शुरू होगी, उस समय MCC की ओर से रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी हम एक्सपेक्टेशन की बात करें, 6326 सीट 2021 में ऑल इंडिया कोटा के लिए थी, राइट, जिसमें सारी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। और 2022 में एक्सपेक्टेड है ये 7500 के आसपास रहेगा। डीम्ड बहुत ही कम सीट जो है वो इंक्रीज होंगी, हालांकि आप मान के चलिए कि 8543 जो अवेलेबल थी पिछली बार, इस बार भी इसी के आसपास रहेगा। ओपन में भी कोई अंतर नहीं आने वाला है। DU IP और ESIC कोटा में कोई भी अंतर नहीं आएगा सीट के बारे में। लेकिन हाँ, ऑल इंडिया कोटा में सीट बढ़ सकती है, और वो तभी बढ़ेगी जब कॉलेज नए ऐड होंगे। हर स्टेट में न्यू कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, गवर्नमेंट के प्लस प्राइवेट के। सो इस केस में नीट 2022 की जब काउंसलिंग होगी तो उस काउंसलिंग में सीट बढ़ेगी अगर कॉलेजेस ऐड होंगे। हर साल ऐड होता है, तो एक्सपेक्टेड है कि ऑल इंडिया कोटा में 7500 के आसपास सीट अवेलेबल होगी। लेकिन जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं उनको मेडिकल विंग की ओर से यही सलाह है कि आप अपने मार्क्स बेहतर करिए,
क्योंकि रिजर्वेशन के साथ साथ मेरिट के बेसिस पर अलॉटमेंट होगा ही होगा इस बार, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये पहल मेडिकल विंग की ओर से जो सिस्टम है प्लस जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो बताने का सिर्फ यही कारण है कि आप थोड़ा सा अवेयर हो सकें। नीट 2022 की काउंसलिंग में अगर आप मेडिकल विंग की टीम की गाइडेंस चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं काउंसलिंग में, कौन सा कॉलेज लॉक करना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, आपके रैंक और मार्क्स पर क्या बेहतर अलॉटमेंट आपके लिए एमबीबीएस या फिर बीडीएस या फिर आयुष के कोर्सेज में हो सकता है, काउंसलिंग सर्विस ऑप्ट करने के लिए डाउनलोड कीजिए मेडिकल विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, और एप्पल स्टोर से माई इंस्टीट्यूट के नाम से भी आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नीट 2020 प्लस 2021 की जितने भी कॉलेजेस हैं राउंड वाइज, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गया था डिफरेंट कॉलेजेस का, पीडीएफ के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं दोनों ही ईयर का, तब भी आप डाउनलोड कीजिए मेडिकल विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। बने रहिए मेडिकल विंग के साथ, नेक्स्ट के वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अलॉटमेंट को लेकर बाकी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मेडिकल विंग। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मेडिकल विंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल विंग। थैंक्स अ लॉट।